इतिहास के शुरुआत से ही हथियारों ने युद्ध और जीत को परिभाषित किया है। तलवारों की टक्कर, तोपों की आवाज, बम की भयानक शक्ति, यही युद्ध की आवाजें हैं। लेकिन युद्ध के मैदानों के पीछे एक और दुनिया है, कारखानों और बोर्डरूम की, परछाई में किए गए सौदों की। यह वैश्विक हथियार उद्योग की दुनिया है जो महाद्वीपों तक फैला हुआ एक विशाल और जटिल नेटवर्क है। वैश्विक हथियार व्यापार एक अरबों डॉलर का उद्योग है जिसे डर, अस्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा की खोज से बढ़ावा मिलता है। यह निबंध इस उद्योग के इतिहास, वर्तमान और भविष्य में उतरेगा। इसके प्रमुख प्लेयर्स, वैश्विक राजनीति पर इसके प्रभाव और इसके द्वारा उत्पन्न नैतिक चुनौतियों की खोज करेगा। हथियार उद्योग की जड़ें प्राचीन काल में साम्राज्यों के उदय और उन्हें बनाए रखने के लिए हथियारों की आवश्यकता के साथ खोजी जा सकती है। रोमनों से लेकर चीनियों तक प्राचीन सभ्यताओं ने अपनी सेनाओं को लैस करने के लिए हथियार उत्पादन की परिष्कृत प्रणालियां विकसित की। बारूद की खोज और मध्य युग के अंत में आग्नेयास्त्रों के विकास ने युद्ध में क्रांति ला दी, जिससे नए हथियारों की मांग बढ़ गई। 18वीं और 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति ने हथियारों के उत्पादन को बदल दिया। कारखानों ने अभूतपूर्व पैमाने पर हथियारों का मंथन किया। नेपोलियन युद्धों और अमेरिकी गृहयुद्ध ने औद्योगिक युद्ध की विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन किया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रमुख हथियार निर्माण कंपनियों का उदय हुआ, जैसे जर्मनी में क्रुप, ब्रिटेन में विकर्स और संयुक्त राज्य अमेरिका में ड्यूपॉन्ट। आज वैश्विक हथियार उद्योग में कुछ शक्तिशाली निगमों का दबदबा है जो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और पश्चिमी यूरोप में स्थित हैं। ये कंपनियां अनुसंधान और विकास में भारी निवेश करती हैं, सैन्य प्रौद्योगिकी की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाती हैं। प्रमुख हथियार निर्माताओं में संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और नॉर्थरॉप ग्रुमन, यूनाइटेड किंगडम में BAE सिस्टम्स, यूरोप में एयरबस और रूस में रॉस्टेक। ये कंपनियां लड़ाकू जेट और युद्धपोतों से लेकर मिसाइलों और ड्रोनों तक कई तरह के सैन्य उपकरणों का उत्पादन करती है। निजी सैन्य ठेकेदारों के उदय ने भी उद्योग में एक और परत जोड़ दी है। इन कंपनियों ने दुनिया भर के संघर्ष क्षेत्रों में सुरक्षा सेवाएं, प्रशिक्षण और रसद सहायता प्रदान की है। जबकि प्रमुख हथियार बनाने वाले राष्ट्र भी बड़े घरेलू शस्त्रागार बनाए रखते हैं, वैश्विक हथियार व्यापार दुनिया भर के देशों में हथियारों का एक स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करता है। मध्य पूर्व, एशिया और अफ्रीका हथियारों के सबसे बड़े आयातकों में से हैं। देश कई कारणों से हथियार हासिल करते हैं, जिनमें राष्ट्रीय रक्षा, क्षेत्रीय शक्ति प्रक्षेपण और आंतरिक सुरक्षा शामिल हैं। उन्नत हथियारों के अधिग्रहण को एक स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जा सकता है, जो राष्ट्रों के लिए विश्व मंच पर अपनी जगह बनाने का एक तरीका है। हथियारों की मांग अक्सर वास्तविक या कथित सुरक्षा खतरों, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता और आंतरिक संघर्षों से प्रेरित होती है। हथियारों का व्यापार हमेशा पारदर्शी नहीं होता है और कई सौदे गोपनीयता में डूबे रहते हैं। 5वां भाग, राजनीति का अखाड़ा, प्रभाव और कूटनीति। वैश्विक हथियार उद्योग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। हथियारों की बिक्री को अक्सर कूटनीति के एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है, गठबंधनों को मजबूत करना और नई साझेदारियां बनाना। हालांकि उनका इस्तेमाल दबाव बनाने या सत्तावादी शासनों को आगे बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। उन्नत हथियारों की बिक्री किसी क्षेत्र में शक्ति संतुलन को स्थानांतरित कर सकती है, जिससे हथियारों की दौड़ और तनाव बढ़ सकता है। वैश्विक हथियार व्यापार अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों के एक जटिल जाल के अधीन है, जिसका उद्देश्य हथियारों के प्रवाह को विनियमित करना और उनके प्रसार को रोकना है। हथियार उद्योग का प्रभाव सरकारों से परे फैला हुआ है। शक्तिशाली लॉबिंग समूह नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने और आकर्षक अनुबंधों को सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। 6वां भाग, नैतिकता का द्वंद्व, हथियारों की नैतिकता। वैश्विक हथियार व्यापार गहन नैतिक प्रश्न उठाता है ताकि उनके उत्पादों के दुरुपयोग को रोका जा सके। दमनकारी शासनों को हथियारों की बिक्री विवाद का एक स्रोत है। बारूदी सुरंगें और क्लस्टर हथगोले नागरिकों के लिए दीर्घकालिक खतरे के कारण निंदा की जाती है। स्वायत्त हथियार प्रणालियों का विकास नैतिक निहितार्थों के बारे में वैश्विक बहस छेड़ता है। कठोर हथियार नियंत्रण के पैरोकारों का तर्क है कि हथियारों का प्रसार संघर्ष को बढ़ावा देता है।
सातवां भाग भविष्य का युद्ध क्षेत्र, उभरती हुई तकनीकें। वैश्विक हथियार उद्योग लगातार विकसित हो रहा है, जो तकनीकी विकास और युद्ध की बदलती प्रकृति से प्रेरित है। साइबर युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष आधारित हथियार प्रणालियां कुछ ऐसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां हैं जो संघर्ष के परिदृश्य को फिर से आकार दे रही हैं। साइबर युद्ध एक बड़े खतरे के रूप में उभरा है, जिसमें राष्ट्र और गैर राज्य दोनों ही अभिनेता महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, वित्तीय प्रणालियों और चुनावी प्रक्रियाओं पर दुर्बल करने वाले हमले करने में सक्षम हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई तेजी से सैन्य प्रणालियों में एकीकृत किया जा रहा है, स्वायत्त ड्रोन और वाहनों से लेकर निर्णय लेने वाले एल्गोरिदम तक। युद्ध में एआई के उपयोग से अनपेक्षित परिणामों की संभावना, लक्ष्यकरण में पूर्वाग्रह और घातक बल पर मानव नियंत्रण के क्षरण के बारे में नैतिक चिंताएं पैदा होती हैं। अंतरिक्ष का सैन्यकरण एक और बढ़ती हुई चिंता है, जिसमें राष्ट्र उपग्रह रोधी हथियार और अंतरिक्ष आधारित हथियार प्रणालियां विकसित कर रहे हैं। आठवां भाग परछाई का बाजार, अवैध हथियार और संघर्ष। कानूनी हथियारों के व्यापार के साथ साथ हथियारों के लिए एक विशाल और छायादार काला बाजार फलता फूलता है, जो आतंकवादियों, अपराधियों और कानून के बाहर काम करने वाले सशस्त्र समूहों को हथियारों की आपूर्ति करता है। ये अवैध हथियार दुनिया भर में संघर्ष, अस्थिरता और मानवीय पीड़ा को बढ़ावा देते हैं। अवैध हथियारों के स्रोत विविध हैं, जिनमें डाइवर्ट किए गए कानूनी शिपमेंट और भ्रष्ट अधिकारी से लेकर गुप्त हथियार कारखाने और शीत युद्ध के भंडार शामिल हैं। छोटे हथियार और हल्के हथियार जैसे असॉल्ट राइफलें, मशीन गन और हथगोले सबसे अधिक तस्करी वाले हथियार हैं, जो अक्सर बाल सैनिकों, मिलिशिया और आपराधिक गिरोहों के हाथों में चले जाते हैं। इन हथियारों की व्यापक उपलब्धता हिंसा, विस्थापन और मानवाधिकारों के हनन को बढ़ावा देती है। अवैध हथियारों के व्यापार का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने, सीमा नियंत्रण उपायों और संघर्ष और अस्थिरता के मूल कारणों को दूर करने के प्रयासों की आवश्यकता है। नौवां भाग, निरस्त्रीकरण के सपने। क्या हम हथियारों की दौड़ से बच सकते हैं? शांति और निरस्त्रीकरण की खोज मानवता की एक लंबे समय से चली आ रही आकांक्षा रही है, लेकिन वैश्विक हथियार उद्योग एक बड़ी बाधा है। निरस्त्रीकरण के प्रयासों ने परमाणु अप्रसार संधि और क्लस्टर आयुध कन्वेंशन जैसी सफलताएं हासिल की हैं। हालांकि इन समझौतों को लागू करना मुश्किल है और सार्वभौमिक भागीदारी की कमी उनकी प्रभावशीलता को कमजोर करती है। आलोचकों का तर्क है कि सच्ची सुरक्षा संघर्ष के कारणों जैसे गरीबी और असमानता को दूर करने में है। वे मानव सुरक्षा, सहयोग और सतत विकास पर आधारित प्रतिमान में बदलाव की वकालत करते हैं। 10वां भाग, एक अंतहीन गूंज, हथियारों की स्थायी शक्ति। वैश्विक हथियार उद्योग एक जटिल और बहुआयामी घटना है, जो इतिहास द्वारा आकार दी गई है, लाभ और शक्ति द्वारा संचालित है और हिंसा के लिए स्थायी मानवीय क्षमता से प्रेरित है। प्राचीन काल के युद्ध के मैदानों से लेकर साइबर युद्ध की डिजिटल अग्रिम पंक्तियों तक युद्ध के उपकरण विकसित हुए हैं, लेकिन हथियारों के व्यापार की अंतर्निहित गतिशीलता उल्लेखनीय रूप से सुसंगत बनी हुई है। सुरक्षा की खोज, लाभ का लालच और उन्नत तकनीक की मोहक शक्ति हथियारों की मांग को जारी रखती है। वैश्विक हथियार व्यापार एक अखंड इकाई नहीं है, बल्कि सरकारों, निगमों, व्यक्तियों और संगठनों का एक विशाल और परस्पर जुड़ा नेटवर्क है। प्रत्येक की अपनी प्रेरणाएं और रुचियां हैं। अभिनेताओं के इस जटिल वेब को समझना उद्योग द्वारा उत्पन्न नैतिक, राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों को नेविगेट करने के लिए आवश्यक है। जैसे जैसे दुनिया संघर्ष के स्थायी खतरे से जूझ रही है, वैश्विक हथियार उद्योग बेहतर या बदतर के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।